नमस्कार दोस्तों। आज हम पाठ 1 वह चिड़िया जो कक्षा 6वीं वसंत भाग 1 के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। उत्तर। कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है। उसे आज़ादी बहुत पसंद है। प्रश्न 2। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपर्युक्त शीर्षक सोचकर लिखो। उत्तर। नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया। प्रश्न 3। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। उत्तर। इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुड़ी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। प्रश्न 4। आशय स्पष्ट करो। क। रस उंडेलकर गा लेती है। उत्तर। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण को रस में घोल देती है। ख। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। उत्तर। छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। उफ। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। यानी लबालब भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लेती है। अर्थात उसी पानी में चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखें। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जोड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला कबूतर, बड़ा पतरिंगा। उत्तर। इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज़ मीठी होती है। प्रश्न 2। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। मैना, कौवा, बैठके, कबूतर। उत्तर। मैना। मैना के पंख भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं। उनकी टांगें हल्की लाल होती हैं। कौवा। कौवा का पूरा शरीर काला होता है। बत्तख। बत्तख सफ़ेद रंग
का होता है। इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर, कबूतर का रंग सलेटी सफ़ेद होता है। गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है। इसकी टांगें लाल होती हैं। प्रश्न 3, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। वह चिड़िया जो चोंच करके चींची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है। अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है। वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। प्रश्न 4, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ। उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। उत्तर, वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है। पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता। पीली पंखुड़ियों वाला यह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। प्रश्न 1, पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया। ऊपर वाला दराज, सबसे ऊपर वाला दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषताएं बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। यहाँ वाला या वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी। उत्तर, सुनहरे मोरों वाला बाग, सुनहरे मोरों वाली बाग। हरे भरे पेड़ों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला बाग। पीले फूलों वाली क्यारी, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता। अधिक हंसने वाला बच्चा, अधिक हंसने वाले बच्चे। घनी मूंछों वाला आदमी। प्रश्न 2, वह चिड़िया जूड़ी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ें। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांट कर शब्द लिखिए। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। आज अचानक ठंड बढ़ गई। उत्तर, जल्दी जल्दी, लुढ़कती हुई, धीरे धीरे, धप से, फुर्ती से,
सहम कर अचानक। अन्य पोठतर हल प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। चिड़िया आनंद पूर्वक क्या खाती है? ख, चिड़िया के पंख के रंग कैसे हैं? ग, चिड़िया की क्या पसंद है? घ, चिड़िया किसके लिए गीत गाती है? ड, चिड़िया को किन चीजों से प्यार है? उत्तर, क, दूध भरे ज्वार के दाने। ख, नीले। ग, अनाज के दाने। घ, जंगल के लिए। ड, उपर्युक्त सभी। अतु लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। प्रश्न 2, चिड़िया कहाँ से मोती ले जाती है? उत्तर, चिड़िया नदियों के उफनते जल से मोती ले जाती है। प्रश्न 3, चिड़िया किसके दाने खाती है? उत्तर, चिड़िया जूड़ी के दाने खाती है। प्रश्न 4, अनाज के दाने किससे भरे हुए हैं? उत्तर, अनाज के दाने दूध से भरे हुए हैं। प्रश्न 5, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, कविता के आधार पर चिड़िया के स्वभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर, इस कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन है। इस चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। थोड़े से दाने इसके लिए पर्याप्त हैं। यह मुंह बोली है। यह एकांत में उमंग से गाती है। यह गर्वीली भी है। इसे अपने साहस और हिम्मत पर गर्व है। प्रश्न 2, चिड़िया किससे प्यार करती है और क्यों? उत्तर, इस छोटी चिड़िया को अन्न से प्यार है। ये जूड़ी के दाने बड़े मन से खाती है। उसे विजन से प्यार है। उसे नदी से भी प्यार है। एकांत जंगल में वह मधुर स्वर में गाती है। वह उफनती नदी के बीच धारा से जल की बूंदें अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती है। प्रश्न 3, चिड़िया अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है? उत्तर, चिड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोष के साथ व्यतीत करती है। वह सबसे प्रेम करती है। एकांत में भी उमंग से रहती है। वह संतोषी है। वह थोड़े में ही संतोष करती है। आज़ाद होने की वजह से वह मीठे स्वर में गाती है। उसका स्वर बहुत मीठा है। वह गाते और उड़ते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। प्रश्न 4, चिड़िया के गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, वह छोटी चिड़िया खुले गले से बहुत ही मीठी आवाज़ में गाती है। उसके गाने वातावरण में रस घोल देते हैं। वह अपने गीत जंगल को समर्पित कर देती है। प्रश्न 5, चिड़िया के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, कवि चिड़िया के माध्यम से खुशी से जीवन जीने का संदेश हमें देते हैं। चिड़िया के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए। इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है। इसके साथ ही कवि हमें बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।